आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम चाहते हैं। कोई खूबी न लियाकत, बख्श हमको अपनी ताकत। कोई खूबी न लियाकत, बख्श हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पाक मास में हम आपको स्वागत करते हैं। पाक मास कुर्बानी हमारे लिए सबसे बड़ी दुआ है जो हम हर रोज़ खुदावंद यीशु मसीह की यादगारी में खुशी और उम्मीद के साथ मनाते हैं। जब से हम सब लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद हैं, ये पाक कुर्बानी और कीमती और ज़रूरी हो गई है। बेशक हम आपके परिवारों से दूर हैं, पर हमारी दुआएं सबसे पहले आपके और हमारे सारी कलीसिया के परिवारों के लिए पाक मास को चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु के नाम में रूहानी शिफा है और ताकत है। जैसे आज के पहले पाठ में सुनेंगे, वैसे ही आज भी हमारे परिवारों में खुदावंद यीशु के सलीबी कुर्बानी को याद करना, उसके नजात देने वाले ताकत में विश्वास करना और उसे पूरे ईमान के साथ पुकारना हमारे लिए ज़रूरी है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, पाक मास से पहले हम अपने आप को तैयार करें, हमारी ज़रूरतों और चिंताओं को याद करें और प्रभु यीशु के हवाले करें। आप जहाँ भी हो, रूहानी तौर पर हमारे साथ दुआ करें और यीशु मसीह के प्यार और उम्मीद भरे नाम में विश्वास करें और हमारे साथ दुआ करें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम पाक मिस्सा बलिदान द्वारा यीशु मसीह से दुआ करें, प्रार्थना करें और यीशु मसीह से हम आशीष और कृपा हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। किए हुए सब पाप और गलतियों के प्रति पश्चाताप करके पाक मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से शुरू करें। मैं कादिर मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नेश गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुदले खुदा हम रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम वास्तव में तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के सौभागी बने। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। फिलिपी की भीड़ पौलुस और सिलास के विरोध में एकत्रित हो गए। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सिलास को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उन्हें उनके पैर काट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों के बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाही। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मांगकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सिलास के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवारों को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घरवालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सिलास को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। ए प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरा पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञा के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरा रक्षा करता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुझे पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुक़द्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। हे खुदावंद, तेरी तमजीद हो। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और
तुम लोगों में से कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही इसलिए तो तुम्हारे हृदय शौक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे, दंडाज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मसीह तेरी सिदाइश हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार में हमने सुना यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, यानी पिता ईश्वर के पास यीशु मसीह वापस जा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर दुख भोगकर क्रूस पर अपना जीवन त्याग कर तीसरे दिन जी उठकर अपना मिशन पूरा की। हम सबको अपना खून से बचाया, पाप से बचाया और यीशु मसीह अपना मिशन पूरा करके पिता के पास जा रहा है। और जब यीशु मसीह जाएगा तभी स्वर्ग में जाने के बाद तभी पवित्र आत्मा या सहायक को भेजेंगे। और इसलिए भेजेंगे क्योंकि सहायक आने के बाद तुमको सच्चाई के बारे में और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसके स्मरण देंगे, उसके बारे में और भी दृढ़ करेंगे विश्वास में। यानी खुदा परमेश्वर हमारा सृष्टि की यीशु मसीह इकलौता बेटा हमें पाप से बचाया और पवित्र आत्मा हमें पाक बनाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। आइए हम यीशु मसीह की इस बातों पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारा ज़िंदगी जैसे विश्वास में और उनकी विश्वास में दृढ़ रहकर यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाने हे यीशु भगवान, जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल
असी से दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बने। ये निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाया गया है। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि वह इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुलाना ही समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, कुदुस 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 खुदावंद अर्श-ए-करम का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम के बाला पर होसाना, मुबारक है प्रेरित जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम के बाला पर होसाना। ये मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नसराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं क्या प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी आहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों के माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। पसे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजीज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासर से आपस में एक बने। ये खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक कुंवारी मरियम, मुबारक रसूल, मुबारक यूसुफ और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतले खुदा बाप को
रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिलियत तथा शिमशियान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजर देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उसको दावत ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाह से, आसद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नसर कर और उससे वह सलामती और जिहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहे। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बरा यीशु मसीह जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। मुबारक वे जो बरे की जियाफत में बुलाए गए। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तो पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन।
ये लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और इस भांति पुनर्जीवित होकर अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन। ये पावन संस्कार हम लोगों में सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में आनंद सुख दिलाए। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादर मुदले खुदा बाप और बेटे और रुहुल कुदस की बरकत सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिंदी हमारे ए परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। ये कुंवारियों की कुंवारी, ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। बेदाग मरियम माता